हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महाद। दिस इज अब्दुल और आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तीन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को और 4 को। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन मतलब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सिंबल से हमको दो पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। मान लेते हैं पहला जो पॉइंट है ना ए है और वो है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, और जो दूसरा पॉइंट है बी उसका कोऑर्डिनेट है 36, 15। और जो बोल रहा है ना डिस्कस इन सेक्शन 7.2 उसको बाद में देखते हैं। पहले इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 कौन है पता चल गया ना, ये हो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखो x2 है 36, तो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 15, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा देखो, 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा देखो, 36 मल्टीप्लाई 36 1296, 1296 आया। और 15 का स्क्वायर था 225। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा देखते हैं, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 4 1 5, 1521। 1521 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। चेक करते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, देखते हैं। अगर निकल गया तो फिर काम बन जाएगा। 1521, 3 3 9, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। 6 हो गया यहाँ पे 21, और 69 9 जा कितना होता है, 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 54 में 8 जोड़ेंगे 62। ठीक है, 69 9, यानी कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 39 आएगा। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करने पे 39 आया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। कैन यू फाइंड मतलब क्या आप निकाल सकते हैं। देखो भाई, ए और बी का डिस्टेंस तो निकल गया 39। अगर ये रूट में नहीं, मतलब रूट में ही आता, निकल नहीं पाता, तब हम इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, अभी तो निकल गया तो लिख देंगे यस वी कैन फाइंड एफ, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। अब जो भी है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी लिख देंगे हम। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं अब हम सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। दो तीन पॉइंट दिया है, पूछ रहा है क्या कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, कोलिनियर है कि नहीं है। देखो कोलिनियर होता है क्या एक्चुअल में। देखो 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में रहेगा, सीधी लाइन में रहेगा, तो कोलिनियर कहलाएगा। नहीं रहेगा तो नहीं कहलाएगा। देखो हमारे पास 3 पॉइंट दिया है। ठीक है, तो मान लेंगे पहला जो पॉइंट है ए है 1, 5, बी जो है वो है 2, 3, और जो सी है -2, -11। ठीक है, तीनों पॉइंट है। मान लेंगे ये ए बी सी तीनों पॉइंट से, मतलब तीनों पॉइंट पे है। तो इसको कैसे हम से प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो वो पूरा ए सी के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ए बी सी 3 पॉइंट सीधा सीधा है। ठीक, हमने क्या बोला कि ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस अगर निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हमको क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो चेक करना है कि ए बी और बी सी ऐड करने पर ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो कोलिनियर कहलाएगा, नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होएगा। ठीक है, चलो ए बी निकालते हैं सबसे पहले। ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक,
दो में से एक गया, एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस 3 में से 5 जाएगा, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया √5। ठीक है, ए बी आ गया √5। अब हम निकालेंगे बीसी को ध्यान से देखो, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस एक्स वन -2 का -2 माइनस और फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो -2 -4 होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, -11 -3 कितना होता है, 14 होता है, 14 का स्क्वायर प्लस 196 होगा, 196 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 6 12 9 1 10 10 1 11 और कैरी 1 212 √212 आया। ठीक है, ये हो गया बीसी। अब निकालेंगे एसी को ध्यान से लिखना, x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 यानी कि √-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -11 और -5 -16 और -16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है, भूल गए हम तो, 6 कम 6 3 9 1 6 का 1 6 9 6 15 256 प्लस 256 कितना हो जाएगा, 256 में अगर 9 को ऐड करते हैं तो 60 5 65 265। ठीक है, चेक करेंगे ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी √5 प्लस √212, क्या इसको ऐड करने पर इतना आएगा, ए सी के इक्वल आएगा, √265 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, वॉट एवर जो भी स्पेलिंग हो, चेक कर लेते हैं स्पेलिंग क्या है कोलिनियर की, COLLI रहेगा यानी EAR। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 3 और -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये जो 3 पॉइंट दिया है और तीनों पॉइंट को मतलब बोल रहा है कि ये वर्टेक्स, जो तीनों वर्टेक्स है वो मिलके क्या बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। मान लेंगे ये ए है और ये है बी और ये है सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -5 - 2 दिया है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6,4 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 7 - 2। चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड अगर आपस में इक्वल होगी तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, या फिर मतलब तीनों में से कोई साइड, दो साइड इक्वल होगी ना तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, और हमको बी सी भी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्या पता अगर तीनों इक्वल हो गया तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। हाँ, तीनों कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सबसे पहले ए कितना है 5 - 2, बी कितना है 6,4 और सी कितना है 7, -2। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ठीक है, क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस ये जगह माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया, रूट पे 37 आ गया। तो ए बी क्यों हो गया, √37 आ गया। अब बी सी निकालते हैं, बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 7 में सी जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आती है, 1 ही आता है। 4 और 2 -6, -6 का स्क्वायर प्लस 36 और ये वाला भी आ गया √37। देखो दो साइड तो आपस में इक्वल आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो लग रहा है, लेकिन चेक करने के लिए कहीं तुम्हारा जो ए सी ये भी तो इक्वल नहीं है, मतलब देख ए बी और बी सी तो आ गया, दो साइड तो इक्वल आ गया, क्या पता ए सी भी इक्वल हो। अगर ए सी इक्वल है तो वो इक्विलेटरल कहलाएगा, लेकिन हमको चेक करना है क्या
हमको चेक करना है आइसोसेल, चेक कर लेते हैं AC निकल के, AC ए और सी पॉइंट को ध्यान से देखो, ए और सी पॉइंट को, ठीक है, ए और सी, x2 माइनस x1 यानी कि रूट 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना होगा ये सॉल्व करने के बाद? 7 में से 5 जगह 2, 2 में से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस टू प्लस 2 कट जाएगा, यानी कि बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2। देखो ये दो साइड इक्वल है और तीसरा साइड अनइक्वल है, लेना यहाँ पे यस, दिस इज एन isosceles triangle. Whatever the spelling of isosceles, can you check? I don't know what the spelling of isosceles triangle. So here's the completed of question number 4, and we have to solve the question number 5 in the next video. If you like this video, please hit the like buttons, and if you have a suggestion, please comment below in the comment sections, and if you don't forget to my subscribe channel, please subscribe. Okay, see you in next video. Thank you so much.